नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। सर हम वो जौनपुर से बोल रहे हैं, अमिता मौर्य। हम्म, अमिता मौर्य जौनपुर से। हाँ, किराकत जो ये हम लोग से कभी बात हुई थी इससे पहले, एक दो बार पहले। सर थोड़ा सा परेशान है तो हम कहे आपसे ज़्यादा नॉलेज मिल ही नहीं सकता हमें किसी से और। तो वो जय हिंद जी के हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, बताइए। सिस्टर हैं सर। हम्म। हाँ सर। और सर आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत दिन बाद याद आई। हाँ सर, नहीं हमें हमेशा आती ही रहती है याद। हम वीडियो भी लगभग लगभग क्या, हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो बराबर आपकी सुनते रहते हैं, हस्बैंड अच्छा वाइफ। अच्छा। और जान रहे हैं सर, 2-3 दिन से लगा रहे थे। जब बच्चे सो जाते हैं 3-3:30 बजे दोपहर में, तो हम्म। शाम के टाइम तो लगाते हैं तो स्विच ऑफ आपका बताता है नंबर। अच्छा, वो वाला नंबर। हाँ हाँ, जो 786 है लास्ट में शायद। हम्म। चलिए तो तो। इनसे बोले हम कि आप लिख के भेजिए थोड़ा सा, कि मतलब हम बात करना चाह रहे हैं। मैसेज आया और दूसरे नंबर पर था तो हमें लगा कोई जानने वाला ही होगा। दूसरा नंबर क्योंकि ज़्यादा लोग के पास है नहीं, जी जी सर। लिमिटेड लोगों के पास ही है। तो नाम भी जो है कंफर्म नहीं हो रहा था। जो ट्रू कॉलर पे दिखा रहा था अनिल, तो हम के इस नाम से तो किसी को हम जान नहीं रहे हैं। खैर, तो मैसेज हाँ सर, दिखा। तो इनका था ना हस्बैंड, मतलब इनका तो अनिल कुमार मौर्य। समझ गए अब। तो उस समय थोड़ा डाउट था कि कौन अनिल हैं, क्योंकि हैं कुछ लोग अनिल नाम से। तो हाँ सर, होंगे, बहुत लोग होंगे। तो लग रहा था। नहीं, एक्चुअल में ये नंबर था ना, दूसरे नंबर पर आता तो कोई बात नहीं, अच्छा, बहुत सारे दूसरे लोग वाले हैं। पर। ये नंबर जी जी बहुत सर। कम लोगों के पास है, पर्सनल है। जी सर। चलिए और बताइए कैसी हैं। सर ठीक है एकदम। हम्म सर ये बोल रहे थे कि हमें ये हम्म जानना था कि हमारी बच्ची है ना, वो 4 साढ़े 4 साल की हुई, तो जिसे नर्सरी में इसका एडमिशन करवाए हम, एसपी हम्म इंटरनेशनल स्कूल पे, ठीक है, बगली में हम्म है। हम्म तो जब वहाँ से सर निकाले तो दूसरी जगह करवाएं, तो वहाँ हम लोग जब गए, एडमिशन हो गया, हर चीज हो गया, जब बुक हमने ली वहाँ से जो हम्म मिला, तो हम्म सर ये लोग सिलेबस एकदम चेंज कर दिए। मतलब हम्म चेंज क्या किए, जैसे कि हिंदी का जो वर्ड होता है, जैसे हम्म स्वर होता है अ से अ तक, ये सब हम्म पूरी बुक से गायब है। जैसे क हम्म ख ग है, अंग है ही नहीं, मतलब पांचवा वर्ड नहीं है, हम्म लास्ट में छत्र ज्ञ नहीं है। हम्म तो जब हम ये कंप्लेन किए स्कूल में, हम्म तो जैसे बुक लाए सैटरडे को, हम्म तो इनसे जब कहने लगे तो मैनेजर से, तो वो सर कह रहे हैं कि हम लोग लॉजिकल पढ़ाई करेंगे। और जो नई शिक्षा नीति, अब ये नई शिक्षा नीति उठा दिए सर सवाल, कि नई हम्म शिक्षा नीति के तहत बच्चों को हम्म व्यवहार, वो खेल खेल में मतलब देना है ज्ञान। तो हम्म सर क्या ये आया है क्या कि नई शिक्षा नीति के तहत कि वर्ड सब गायब रहेंगे उसमें से? नई शिक्षा नीति में अभी जो सिलेबस है जी सर। उसको अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन सिलेबस वो जारी हो चुका है। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि स्वर जो है ऐसे गायब कर दिए गए सर होंगे ऐसा कुछ। हो ही नहीं सकता कि जैसे जब हम वर्ड बच्चे को बताएंगे ही नहीं। नहीं, ये हो मेन तो सकता वही है। है। नहीं, ये हो जी। सकता है। हमें देखना पड़ेगा, उसको हमने देखा नहीं है। हमें लगा जैसे सर कि मतलब हमें आपसे ज्यादा जानकार कोई दिखा नहीं, कि इसके बारे में आप बहुत अच्छा बताएंगे। तो इसको सिलेबस देखना होगा। सिलेबस में अगर जो है ये चीज़ें हटाई गई हैं तो उसके पीछे कारण होगा, और वो कारण ये है कि जैसे स्वर है तो स्वर में अंग अह ये तो अनुस्वार में आ जाते हैं। जी। नहीं सर, अनुस्वार विसर्ग ये टोटल सब। नहीं है, अ से अह तक एकदम है ही नहीं इनकी बुक में। तो अ से अह तक नहीं है। तो ये जी। छोटे बच्चों को वो हमारे विचार से तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। हम तो ये शुरू से हमेशा से जब से हम टीचिंग कर रहे हैं तब से हमें समझ आया कि छोटे बच्चों को स्वर नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको व्यंजन पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। उसको सर आसान नर्सरी बनाने में के लिए। हम हम्म सर जहाँ तक देखें, अभी तक की छोटे क्लास से अ से तो शुरू होता ही है, अ हम्म से अ तक, फिर क से ज्ञ तक, इतना तो बच्चे को नॉलेज दिया ही जाता है। आपने जो है जी बचपन से सर। देखा साड़ी कौन पहनता है? हम्म, हाँ, औरतें पहनती हैं सर, या घर में मतलब माँ बहन। हाँ, महिलाएं पहनती हैं ना। जी 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 सर। नया फैशन चला है, लड़के पहन रहे हैं। जी। तो आपको तो और लगेगा, लेकिन जो पहन रहा है वो
अभी दिल्ली की घटना है, शादी एक दोस्त का था, उसके अपने दोस्त की शादी में साड़ी पहन कर गए 2 लड़के। तो जी सर। बदलाव को स्वीकार किया जाता है, बदलाव को हम ये देखते आ रहे हैं, ऐसा नहीं। वो बुक अगर किसी ने छापा है, प्रिंट किया जी है, सर। तो उसका जी उद्देश्य सर। है लाभ कमाना, और जी लाभ सर। कमाने के लिए उसको करना है बिजनेस, और बिजनेस जी। उसे करना है तो उसे वो चीज देना है जो डिमांड है मार्केट की, ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो मार्केट के अनुसार चलना है। वो इतनी बड़ी मिस्टेक तो करेगा नहीं, वो मिस्टेक तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है। उसने अगर स्वर जी सर। हटाया है तो इट मीन्स जो है, जो नया सिलेबस आया होगा प्री प्राइमरी के लिए, उसमें स्वर का कोई जिक्र नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को स्वर से व्यंजन से अलग अलग पढ़ करके क्या करना है, वो कंफ्यूज होंगे। उनको तो वहाँ खेल खेल में सीखना है, तो अंग या इनका भी यूज नहीं है उनके लिए। तो सर क से ज्ञ तक भी जो वर्ड है उसमें से भी तो कई गायब हैं। है तो भाई, किताब वाले ने छापा है, हम कहे तो देखना होगा, हटा दिया गया होगा। और ये प्री प्राइमरी है, और क से आप जो ज्ञ तक पढ़ती हैं वो क्लास 1 में जी। होता है। ठीक है। प्री प्राइमरी के लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाया था, कोई सिलेबस नहीं बनाया था। प्राइवेट वाले जो भी चला रहे थे, जैसे भी चला रहे थे। अब गवर्नमेंट लेकर के आई है, तो गवर्नमेंट ने जी सिलेबस सर। जारी किया होगा। हम डाउनलोड कर लेते हैं सिलेबस, आपको भी भेज देंगे, उसको देखिएगा। तो जी उसमें ये सर। चीज होगा कि ये चीजें पढ़ानी है, ये चीजें नहीं पढ़ानी, व्यवहारिक तौर पर पढ़ाना है। तो आप खुद बताइए, बिल्कुल छोटा बच्चा, बिल्कुल जिसकी आप बात कर रही हैं, वो अभी अज्ञान है, अबोध है। उसको आप जो सिखाएंगी तो क्या वो कहेगा कि हमें ये नहीं सीखना है, ये हमारे काम का नहीं है? या कोई चीज सिखाएंगी तो कहेगा नहीं, ये क्यों नहीं सिखा रही, हमें ये मेरे काम का है? उसे नहीं पता है क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। नहीं उसे सीखना है। जो आप सिखाएंगी वो सीखता जाएगा। तो छोटे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, ये भाई अब पढ़ रहे हैं अ आ इ ई पूरा अंग अह तक। और ये जो है फिर आगे जा करके जब वो दूसरे क्लास 6 से पढ़ते हैं तो कहा जाता है भैया कि स्वर तो 11 ही हैं, ये जो है अंग अह स्वर है ही नहीं। तो नीचे जी। के क्लास और ऊपर के क्लास में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, पुराना सिलेबस बहुत गड़बड़ है, उसको सुधार करने की जरूरत है, और समय के साथ सुधार होते रहते हैं। इस सुधार को एक्सेप्ट कीजिए। और वो सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, उस तरह का सिलेबस, किताब छप रही है, इट मीन्स नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, तो करने जी दीजिए सर। ना, कराने दीजिए उनको। तो सर यहाँ पे जैसे हमने कई स्कूल में बात किया, जैसे देखे भी उनकी बुकें, वो लोग नहीं चेंज किए, इन्होंने चेंज कर दिया। और सर आपके चेंज। आपके आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास कम से कम 1.5 लाख की गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल। जी कोई सर। ऐसा भी व्यक्ति होगा जो कि 80-90 हजार का रखा होगा। ज्यादातर लोग 80-90 हजार, 1 लाख वाले रखे होंगे। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख जी वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिल कम लोग सर, हम लेते लोग हैं। जहाँ रहते हैं वहीं पे हैं सब लोग। 1.5 लाख वाले भी हैं और 90 वाले तो भी हैं, तो ये दोनों। बताइए, क्यों सब लोग एक समान नहीं है, अलग क्यों हैं? अब उनको हाँ कहिए सर, कि जब सब से लोग तो सब हम लोग एडमिशन करवाए तब से तो हम एकदम मतलब जैसे सरदर्द बन गया बच्ची का ये ये बुकलेट देख आपके के। लिए सर, हम भी जाते हैं अपने सिस्टर लोगों के यहाँ, उनके बच्चों का जब हम बुक्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो उनके में भी बहुत सारी चीजें जो है हमें नहीं मिलती हैं। तो हम भी उनको जी। शुरू शुरू में बोलते थे कि ये कैसा बुक पढ़ा रहे हैं, इनमें तो ये क ख ग है ही नहीं है, इनके में जो है वो 12 खड़ी है ही नहीं है, ये कैसे जानेंगे? लेकिन नया नया कॉन्सेप्ट है, हम लोग 12 खड़ी खूब रट्टा मारे। आज के बच्चों को 12 खड़ी पता ही नहीं होता है, क्या होता है 12 खड़ी। आज के बच्चों का और कोई भी सर स्कूल की किताब देखिए, उसमें 12 खड़ी रहता है क्या? नहीं नहीं रहता नहीं है, नहीं। नहीं पढ़ाया जाता है। हम लोगों को खूब नहीं। रटाया जाता था कक्का किक्की। जी 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 सर। तो सर ये एक चीज बदलाव और स्वीकार पता, कीजिए। इन्होंने जैसे 10 बुकें दी हमें, ठीक है, 1700 हम्म। में 10 ठीक। दी, तो 8 में केवल इन्होंने सिखाया 0 से 49 तक गिनती बहुत अच्छे तरीके से। मतलब 0 से 9 तक 1 बुक में है, मतलब ऐसी छोटा छोटा पार्ट करके 8 बुक में केवल 49 तक गिनती है। 8 बुक या 8 चैप्टर? नहीं सर, 8 बुक में, मतलब इन्होंने 10 बुक में दिए हैं, हम्म। ठीक, तो 8 इस में तो बस यही है 49 तक। अच्छा, वो अलग अलग 50 किताब भी बना नहीं है। दिए हैं। जी जी। मतलब 1 बुक में समझ रहे हैं सर कि वो 0 से 9 तक है। वो बुक इसलिए पार्ट पार्ट कि कर दिए हैं ताकि जिस जी समय सर। जो चीज पढ़ाया जाए बच्चा वही उतना ही लेकर के आए, क्योंकि बच्चों के बुक का वजन घटाना है। अब जी बच्चे सर। का बुक मोटा एक साथ पूरा बना देंगे
तो हमेशा उसे चाहे शुरू का चैप्टर पढ़ना हो चाहे लास्ट का, वो पूरी बुक लेकर के आएगा। अब ऐसे उन्होंने पार्ट पार्ट करके दे दिया, तो उससे क्या हुआ कि जिस वक्त जो चीज़ पढ़ाया जाएगा वो बताएंगे और वही बच्चा लेकर के जाएगा, तो उसका जो बैग का वजन है वजन बढ़ेगा नहीं। तो जो किताब वाले हैं, बस उन्होंने पूरी किताब एक मोटी न बना करके उस किताब को पार्ट पार्ट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक तो है। अच्छा अच्छा सर, इस पर एक चीज और, ये जो 2 बुकें हैं उसमें इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब मिक्स कर दिया। तो ए से यम तक मान लीजिए हिंदी है, वो सॉरी इंग्लिश है, ठीक है सर। फिर क से घ तक हिंदी है, मतलब ऐसे ही कर करके, और उसमें से वर्ड भी गायब है। हम तो एकदम सर पागल हुए जा रहे हैं। हम सोचे आपसे बात करेंगे, और सर ये इन्होंने मीटिंग रखवा दी, वो जो पब्लिकेशन वाले हैं सभी टीचरों की, और एक बार तो बुला चुके हैं, ये मना कर दिए जाने के लिए। इन्होंने बुकें ले ली होंगी तो क्या आपके कहने से चेंज तो करेंगे नहीं। अरे तो मीटिंग में संडे को सर आपने फिर अगर उनसे बुलाए कहा, हैं। अगर वो मीटिंग रखे हैं तो जाना चाहिए, सुनना चाहिए, वो चेंज करेंगे नहीं करेंगे, नहीं क्या सर, करेंगे तो जा उन्होंने करके। फिर संडे को रखा है, तो इसी वजह से हम 3 दिन से परेशान थे कि कम से कम आपसे समझ लेते कि क्या ये चेंजिंग तो हुई है या हुआ है तो कैसे। जब स्कूल वाले बुलाए, चाहे आपने कंप्लेन किया तो या फिर वो पीटीएम रखते हैं तो जरूर जाइए, चाहे आप जाइए चाहे। नहीं सर, पीटीएम में तो बराबर हम लोग जाते थे। अब ये कह रहे हैं कि केवल आप ही ऐसे पेरेंट्स निकले पहले कि जिन्होंने कंप्लेन किया तो आप आइए। अब हाँ तो सर ये क्या नहीं दिक्कत समझ में है। आ रहा है कि कह दिए आप वो नई आपने शिक्षा नीति के तहत सर ना यही सब समझाने लग रहे हैं। एक मिनट, पहली बात आप जाइए, और वो अगर कहते हैं कि आपने कंप्लेन किया, कहीं हमने कंप्लेन नहीं किया है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं ये कैसा बदलाव है, कैसे ये हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा है, ऐसे या पढ़ा है। बच्चा कैसे सीखेगा मेरा। इसमें मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट है, कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, उसको हमें थोड़ा सा समझा दीजिए बस। तो वो अगला कुछ तो बताएगा ना कि किस कारण से ऐसा किया है। तो आप जब सुन करके आएंगी उसकी सारी बात, या एक पेन पेपर ले लीजिएगा, वो जो बताएंगे नोट कर लीजिएगा, फिर बताइएगा हमें, तो हम बताएंगे क्या वो कह रहे हैं। जाइए तो सुनिए तो तो उनकी बात। सर एक चीज और लास्ट बताइए हमें, मतलब एक सलाह दीजिए कि मतलब हमने तो एडमिशन भी करवा लिया, बुकें ले ली, ड्रेस मतलब सब ले लिए, पैसा भी कोई जमा हो दिक्कत नहीं गया। है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लास्ट डिसीजन आपका रहेगा। तो क्या अगर वो हमें नहीं समझ में आता तो हम निकाल ले बच्ची को वहाँ से, देखिए क्योंकि पहली और बात सब तो, जगह हमने चेंज नहीं हुआ है। पहली बात आपके पास जो बुक्स हैं उसकी फोटो भेजिए हमें, ठीक है। पर हम तो दे दिए उनको जबरदस्ती सोमवार को, मंडे को। अच्छा, बुक वापस कर दें। जी सर, सैटरडे को लाए थे, 3 दिन मेरे पास था। हम 3 दिन जब खाली पाते थे बस वही बुक ही देखते थे कि क्या अरे तो दिया है फोटो क्या तो नहीं भेजना दिया। चाहिए था ना, जब मैसेज कर रही हैं कॉल कर रही हैं तो फोटो तो ले लेना चाहिए दे। सर आपका उठा कहाँ, नहीं न उठा ही नहीं, बात हो पाई। अभी कैसे बात हो रही, मैसेज किया गया तभी ना, तो मैसेज वो भी तो करना अब चाहिए ना। कम से जी कम सर, बुक देने से पहले, हाथ में मोबाइल ये है, गलती मोबाइल। हुई सर, ये मतलब किसी से भी बता रहे हैं ना तो वो बोल कोई रहे हैं गलती कि है नहीं क्या हुई है, ऐसा कुछ। कोई गलती नहीं हुई। अभी एक काम आप कीजिए, किस दिन बुलाए हैं वो। सर संडे को। संडे और को सर बुलाए हैं। लगभग 25 लोग की मीटिंग है। हम तो अभी से डर रहे हैं कि मान लीजिए कि क्या समझाते हैं क्या नहीं, मान लीजिए कि कहते हैं कि संडे को नहीं कितने करेंगे बजे है। तो क्या करें। सर शायद 9 साढ़े 9 बजे बोले, हम लोग 10 बजे तक पहुंचेंगे। अच्छा, मोबाइल में रिकॉर्ड करने आता है आपको। हाँ सर। तो आप वहाँ जाइए मीटिंग में। जी। अगर पॉसिबल हो अपना जो है रिकॉर्ड ऑन कर लीजिएगा, आवाज़ या तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा या वीडियो बना लीजिएगा, ऑन जी रखिएगा, भले चेहरा सर, आए ना अगर आए, बनाने नहीं आवाज़ दिए आनी तो, चाहिए। क्या। अगर नहीं बनाने दिए तो सर, अगर मान लीजिए मना कर दिए कि नहीं नहीं ये एक सब मिनट, एक अलाउ है मिनट, या नहीं। आप अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके हाथ में पकड़ी रहेंगे, किसको पता है कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। जी जी जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रही हैं, तो वो हम सुन लेंगे तो हम शायद समझ पाएँ उस चीज़ को। और दूसरी बात, वहाँ सर जाएंगी तो वो आपके आपको पास समय हो तो बात कर सकते हैं क्या, अगर मतलब कोई ऐसी बात फंसती है तो। कर लेंगे, बात भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर। संडे को जो है वहाँ पहुँचे कि आप समझिए, नहीं समझ में आता है तो हमसे बात करा दीजिए, हम भी उनसे समझ जी लेते हैं, जी पूछ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जी। ये स्कूल कितना पुराना है। हमें लग रहा है सर ना, हमें लग रहा है कि अगर ये लोग आपसे बात करेंगे ना तो आप जो समझेंगे तो अच्छा समझा देंगे कि मतलब सही ठीक है है, या हम नहीं बात सही है। बात कर लेंगे। हम स्कूल पूछ रहे हैं कि कब का है, कितना पुराना है ये। ये सर शायद 19 19 साल हो गया।
सर तो इसकी जब इतना पिछली जो पुराना। बुकें थी, हम्म। जो पिछली बुकें थी वो सब इतनी अच्छी थी। एक बगल की लड़की थी, मतलब पढ़ती थी उसमें, देखिए सर, हिंदी था, मैथ था, हम्म। और एक ईवीएस का था, जीके था, मतलब बहुत हम्म। अच्छी बुक चलाते थे ये। और बच्ची का नॉलेज भी काफी अच्छा था। जब हमने ये पूछा ना तो इन्होंने कहा कि जो नहीं है उसको हम लोग लॉजिकल सिखाएंगे बच्ची को। अच्छा, तो किस पब्लिकेशन का था, कुछ नाम पता है? हाँ हाँ सर, माइली स्टोन करके, माइली स्टोन पब्लिकेशन। चलिए हम इसको भी सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। वैसे इतना जानिए कि जो भी पब्लिकेशन है उसको स्कूलों में किताब देना और सिलेबस के जी अकॉर्डिंग देना है, जी तो वो मिस्टेक तो नहीं किया होगा उसने। बाकायदा जो राइटर होंगे उन्होंने जी सिलेबस को देखते हुए नया पैटर्न तैयार किया है। जी नए पैटर्न पर कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो स्कूल आपका है वो काफ़ी पुराना है, उस जी। स्कूल को भी जो है वो बुक लगाने से पहले वो काफ़ी चीज़ें समझा होगा तब लगाया होगा। आप जाइए उनसे समझिए। हमारे हस्बैंड और कह रहे हैं कि इन्होंने मतलब कुछ परसेंटेज शायद फ्री रहते हैं, तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रा दिया होगा, मतलब ज्यादा दिया होगा, इस वजह से ये लोग ले लिए होंगे ये बुकें। तो ऐसा कौन सा पब्लिकेशन है जो परसेंटेज नहीं देता है? 30%, 40%, 45%, हाँ पचास हाँ, यही परसेंट तक बात कि देते इन्होंने ही हैं। ज्यादा दिया होगा। जी जी तो वो तो जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा देगा हम उसकी ही जो है बुक अपने यहाँ लगाएंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन हम इतने मूर्ख तो है नहीं कि अगर हम उनकी कोई लाभ जब दे रहा है तो हम कूड़ा भी अपने यहाँ चलाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। बुक हम देखते हैं, हमारा स्कूल है, हम बुक देखेंगे सारे सारे जी बुक देखने के बाद कौन कितना परसेंटेज दे रहा है, परसेंटेज भी जी देखेंगे। और उसके बाद तय करेंगे ना, सब कुछ देख करके। आप जाती हैं कोई सामान खरीदने, जैसे जी मान लीजिए साड़ी ही खरीदने जाती हैं, सिर्फ दाम सुन करके हाँ भैया इतने वाला दे दो, या दाम भी देखती हैं, क्वालिटी भी देखती हैं, डिजाइन पसंद भी करती हैं, सब कुछ देखती हैं ना? जी जी, सब देख के तब करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया ये वाला पसंद है चाहे दाम जितना हो यही हमको चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है भाई। हो नहीं सकता है नहीं। जो हमें पसंद आ रहा हो वो 10,000 रुपये का हो, तो भी हमारे बजट में नहीं है। तो हम जब भी जाते हैं कोई सामान लेने, तो हम उसका देखते हैं कि हमारे बजट में है या नहीं। दूसरी बात, वो हमें पसंद आ रहा है कि नहीं। तीसरी बात, उसकी क्वालिटी कैसी है। जब एक साड़ी 500 रुपये का 1,000 रुपये खरीदती हैं, आप इतना चीज़ देखती हैं, उनको तो स्कूल चलाना है ना। जी और सर। और स्कूल चलाना है, बुक्स जो हैं वो पूरे साल पढ़ाना है। तो बुक अपने यहाँ लगाने से पहले उन्होंने सिर्फ परसेंटेज नहीं देखा होगा, जी उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा। अगर सर। और अगर आपने उनसे कहा है तो वो, अगर कहीं उनको मिस्टेक लगता तो वो पब्लिकेशन वाले से बात करके बुक चेंज कराते, आपको न जी सर। बुलाते। वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते, लेकिन वो आपको बुला रहे हैं, इट मीन्स कोई मिस्टेक नहीं है। वो आपको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि ये नया सिलेबस ऐसा है इसलिए हम ये चीज़ चला रहे हैं। तो वो कहीं गलत नहीं होगा। आप कॉमन सेंस सोचिए ना कि एक स्कूल है जो इतने सालों से चल रहा है, वो इतनी बड़ी जी गलती जी नहीं जी। कर सकता। नहीं करेगा। और एक पब्लिकेशन जिसको कि हर स्कूल में अपनी बुक चलानी है, तो वो क्यों मिस्टेक करेगा? छोटी मोटी सर मिस्टेक कहीं। आपसे बातें करने पे लग रहा है कि तब नहीं जाना चाहिए हमें। नहीं नहीं, जाइए, बात सुनिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे मन में शंका आया ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा सामने वाला कौन है। सामने वाला भी तो कुछ वैल्यू रखता है ना, वो पागल नहीं है, जी वो जी। मूर्ख नहीं है। नहीं सर, पागल नहीं, उन्होंने मैनेजर जो है, मैनेजर उनके लड़के भी हम्म। करेंगे। देखिए हम लोग के लिए भी ये चीज नहीं है। ठीक हम्म। है, अगर आपने ये सवाल क्वेरी उठाया है तो हम हम्म। पब्लिकेशन वाले को भी बुला रहे हैं, टीचरों को भी बुला रहे हैं। वहाँ के कई टीचरों से भी बात हुआ तो वो लोग भी यही बात उठा रहे हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे जब वर्ड ही नहीं है। एक मिनट, तो एक मिनट, एक मिनट। क्या? आप जी अगर आपकी एज जितनी भी है, 30, 35 जो जी भी है, 25 जो भी है, अगर आप इतने सालों का बुक उठा करके देखेंगी, तो पुरानी जो किताबें आज से 10 साल 20 साल पहले चल रही थी, तब से अब तक दिन प्रतिदिन सिलेबस को कम किया जा रहा है, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। क्यों घटाते जा रहे हैं? जी बच्चे को कम से कम चीज़ें, अधिक से अधिक टाइम दिया जा रहा है सीखने को, आराम से सीखे, दिमाग पर प्रेशर न पड़े, उसके ऊपर बर्डन न रहे। किताबों का बोझ जी घटाया जा रहा है, बैग का बोझ घटाया जा रहा है, ये दिन प्रतिदिन किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे हम कम करेंगे वैसे वैसे चीज़ें हटानी पड़ेंगी। जब हटाएंगे तो वो चीज़ें दिखेंगी ही नहीं। जैसे हम लोगों को बचपन में 12 खड़ी हर हाल में होता था, किताबों में हर किसी जी को रटाया जाता था, पढ़ाया जाता था, ये कंपलसरी था।
लेकिन अभी आप देखेंगे 12 खड़ी गायब मिलेगा, पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को। क्यों? नहीं नहीं क्योंकि वो रटने पर आधारित था। और अभी की जो पढ़ाई है वो रटने पर आधारित नहीं है। हालांकि ये चीजें आप देखेंगे, इसका इफेक्ट दिखता है कि हम लोग जो सीखते थे उसकी वजह से अच्छी भी पढ़ाई होती थी। अभी जो चीजें हो रही हैं, बच्चा उसकी वजह से कंफ्यूज रहता है, कर नहीं पाता। उसके पीछे कारण क्या है कि जो सिलेबस आ गया है वो तो बदल गया, लेकिन टीचर जो है अभी भी वही पुराने ढर्रे वाले चल रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा गैप पाया जाता है। लेकिन अब क्या किया जाए, सिलेबस जो नया आ गया है वही चलेगा। टीचर्स को मॉडिफाई करने का कोशिश किया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि जो सिलेबस है टीचर ट्रेनिंग का, जो लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो उसमें भी बदलाव की ज़रूरत है, उसको भी बदला जा रहा है। और जो टीचर ऑलरेडी जॉब में हैं उनको भी समय समय पर ट्रेनिंग दिया जा रहा है। पहले ये सब नहीं होता था। तो जो नए टीचर्स हैं उनको भी ज़रूरत है बदलाव को स्वीकार करने का, नई नई चीज़ों को समझने का। पता चला कि सिलेबस बदल दिए, टीचर स्कूल में जब गया पढ़ाने, अरे ये ऐसा है वैसा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कैसे कर दिया गया। इसीलिए समय समय पर सर, ट्रेनिंग कराया एलकेजी की जा रहा है। बच्ची की एलकेजी की बच्ची की जो ये बुक है इंग्लिश की, तो उसमें सर एक 1.5 पेज की स्टोरी है। तो हमने ये भी पूछा कि एलकेजी की बच्ची इतना पढ़ लेगी? तो वो ये माने कि नहीं, पढ़ाना तो उसको नहीं है, दिमाग से। हाँ, वो बुक में स्टोरी डाल दिया गया है ताकि जो है जो टीचर रहेगा वो उनको स्टोरी के माध्यम से सिखाएगा। वो पढ़ेगा नहीं बच्चा, लेकिन स्टोरी के माध्यम से टीचर सिखाएगा। तो ये कुछ नया नहीं है जो वो कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। तो वो नया सिलेबस जो आया है वो उसके अनुसार हर चीज़, नई किताबें मार्केट में आ चुकी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी फीस है वहाँ आपने बताया? कितना फीस सर? हाँ, फीस कितना है मंथली? फीस मंथली है 600 रुपये। और और मतलब ये गाड़ी उड़ी का लेके पूरा 1000 ये पड़ रहा है, और 1700 बुक की थी। मंथली 600 रुपये फीस है। अन्य स्कूल में आप डालेंगी वहाँ कितनी फीस रहेगी? सर लगभग यहाँ पे वही सब है, 6, 7, 7.5 बस। तो फीस वही रहने वाला है। बुक्स जो हैं बस आपको उसको देख करके लग रहा है, आप जब दूसरे स्कूल में जाएंगी वहाँ पर भी कुछ न कुछ आपको ऐसा अगर मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, और मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो नया सिलेबस आ गया है, सारे पब्लिकेशन अब उसी के अनुसार प्रिंट कर रहे होंगे और वही किताबें हर जगह चल रही होंगी। कोई इस साल बदलाव कर दिया होगा, हो सकता है कोई अभी बदलाव न किया हो, इस साल पुराना ही चला रहा हो, अगले साल कर लेगा, लेकिन बदलाव तो होना ही है। सर हम समझे, मतलब 3 स्कूल पे और भी समझे कि मतलब ये ऐसा कोई बदलाव हुआ है क्या? तो सब लोग कहे नहीं, कोई बुकें नहीं बदली हुई हैं। अरे कोई बात नहीं, उनके पास पुरानी किताबें चल रही हैं और ये अपना नया जो पब्लिकेशन जो भी नए सिलेबस के अनुसार आया है वो चला रहे हैं। जो अभी नहीं बदले हैं वो भी बदलेंगे, अगले साल बदल लेंगे। क्या दिक्कत है यहाँ? आप पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाएं सर। मतलब यही, मतलब लास्ट मतलब बता दीजिए कि अगर मान लीजिए कि वो हमारे ऊपर छोड़े हैं डिसीजन, कि एकदम लास्ट डिसीजन आप करेगा, क्योंकि बच्चा आपका भाई, आप साल भर मतलब यहाँ छोड़ेंगी। वो कह भी रहे हैं कि आपने मतलब इतना दिन, जैसे सर हम इसके पहले ना जहाँ पढ़ाते थे स्कूल पे, तो वहाँ से हमने बच्ची को निकाल दिया, कुछ दिक्कत था तो वहाँ से निकाल दिए हम। दूसरी जगह किए तो उन्होंने कहा कि आपने वहाँ दिया तो 1 साल कम से कम यहाँ दीजिए, आप देखिए हमारे यहाँ। तो हम यही कंफ्यूज है कि मतलब 1 साल देखने में लगा दें। आपने जो है एक कहावत सुना है कि नहीं, खराब लगेगा लेकिन बोलना पड़ेगा, अधजल गगरी छलकत जाए। छलकत जाए, जी जी। ये सुनी है? जी सर जी। क्या अर्थ होता है इसका? मतलब ज्ञान नहीं है पूरा। जो गगरी होती है, घड़ा होता है, अगर वो पूरा भरा हुआ है उसको लेकर के चलेंगे लोग तो वो उसमें पानी ज्यादा छलकता नहीं है। लेकिन अगर आधा घड़ा भरा हुआ है उसको लेकर के आप चलेंगी तो वो छलकता है। उसी पर ये आधारित है। तो जिनके पास पूरा ज्ञान होता है और जिनके पास आधा ज्ञान होता है, उसी का डिफरेंस किया गया है इस मुहावरे में। तो अधजल गगरी यानी कि जिसका अधूरा ज्ञान होता है तो फिर वो जो है ज्यादा आर्गुमेंट करता है, जिसका अर्थ ये हुआ। तो एक्चुअल में है क्या, हम चाहे आप
चाहे अन्य लोग। मतलब सर हम समझ गए इतने पे। हाँ, हम लोग जो है अधजल गगरी हैं, इसलिए आर्गुमेंट करते नहीं हैं। सर, और आप तो भरे हुए हैं। आप हमें कहिए, हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है हमारी समझ में ना आया हो, और ना समझ में आने की वजह से ही सर हमने ये सवाल उनके यहाँ उठाया। नहीं, सवाल और उठाना चाहिए, आपने सवाल उठाया, ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये होना ही चाहिए कि सवाल उठना चाहिए। और आपको पहले वो सर बता हमें दें, लगा। दोनों जी चीज सर। बता रहे हैं, अभी सवाल पर भी बता रहे हैं और जो आर्गुमेंट पर। एक्चुअल में है क्या, हम भी पढ़ाते रहे तो जो मास्टर जी लोग के बच्चे होते हैं, जो किसी जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं, हम भी उनसे दूर ही रहना चाहते थे। ये हमारे जी पास सर। ना आए। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है थोड़ा तो पढ़ाई लिखाई किए हैं, ज्यादा जानते हैं नहीं पढ़ाई लिखाई के बारे में। हर चीज में जो जी है एक रोज जो है कुछ न कुछ कंप्लेन लेकर मतलब सर आते रहते टांग हैं। अड़ाएंगे। जो टीचर होते हैं खास तौर पे उनके बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये टीचर हैं, ये कमियां ही निकालते रहेंगे हमेशा, और सबको पता है कि बर्डन इतना होता है कि परफेक्शन होता नहीं है, कमियां तो रहेंगी ही रहेंगी। अब टीचर हाँ जो है वो कमी निकाल निकाल के परेशान करेगा। तो टीचर के बच्चों को अगर किसी को पता हो जाए ये टीचर का बच्चा है, तो अपने कोचिंग में ट्यूशन में जल्दी कोई लेना नहीं चाहता, भले वो ले ले बात अलग है, मन से लेकिन कोई नहीं चाहता है। तो वो क्या कहता तो है सर क्या कि करें, ले आप, जाएं? आप तो सुनिए ये सुनिए, बता दीजिए। तो वो क्या कहता है कि हम आपके ऊपर डिसीजन छोड़ रहे हैं, आपको अगर बच्चे को यहाँ से हटाना है हम फीस वापस कर देंगे, आपकी मर्जी है आप हटा लीजिए, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कि भैया हम समझ गए कि तुम जो है ऐसे फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जो बार बार परेशान करोगे, हम निकाल रहे हैं, तुम खुद ही यहाँ से चले जाओ। वो नहीं डायरेक्ट बोलेगा, वो यही कहेगा कि जो है हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप निकाल लीजिए। यानी कि आपको इस तरह से वो डालीमा में डाल देगा कि आप खुद ही यहाँ से हट जाइए। हट वो नहीं जाइए। चाहेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति रहे जो बार बार डिस्टर्ब करे। तो जी इसलिए जी कोई सर। भी टीचर पढ़ा रहा है उस पर आप भरोसा कीजिए, कोई भी डॉक्टर है आप उससे दवा कर रही हैं उस पर भरोसा कीजिए, और उसके ऊपर छोड़िए कि वो जो देख रहा है समझ रहा है, उसका कुछ दिन जो जैसे भी है करने दें, उसके बाद में रिजल्ट देखेंगे। तो जो भी है जैसे भी वैसे ही रहने दीजिए, चलने रहने से दीजिए। सर। हम्म चलिए ठीक है सर, रहने इसी दी वजह से हम परेशान थे कि अगर आप बता लेकिन देंगे ना तो हमें ज्यादा समझ में आ जाएगा। और आप जितनी अच्छी तरीके से समझाते हैं सबको, हमें लगा कि आप जितने अच्छे, आज जानकारी है आपको, आप जितना अच्छा बता लेंगे उतना अच्छा कोई समझा नहीं सकता। हम छोड़ देते हैं बच्ची को, 1 साल छोड़ते हैं वहाँ पे, देखते हाँ हैं बिल्कुल, कितना वहाँ बढ़ती छोड़ है। दीजिए, और मीटिंग है, बुलाया गया है, आप जाइए और उनको समझिए। उसके बाद उनकी बात को हम जो बताए हैं, जैसे बताए हैं, वो भी उसी तरीके की कोई बात बताएंगे समझ करके। फिर जो है आप बच्चे को वहीं रहने दीजिए। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इधर उधर परेशान मत होइए, कहीं मत सर ले जाइए। कोई बस ये है प्रॉब्लम कि रहेगी तो आप बात कर लीजिएगा थोड़ा सा हाँ कर समय लेंगे, निकाल ठीक है। और रही बात के। आपने जो कहा हमारी, अभी हमने भी कहा कि हमने सिलेबस नहीं देखा है, सिलेबस आ चुका है। तो ऐसा नहीं है जी कि जी हम भी जो जी है तो हम समझ। 100% परफेक्ट हैं। तो हम जी भी बहुत सारी चीज़ों से अभी दूर हैं, कभी कोई चीज़ देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। लेकिन हाँ, जब आपने बताया तो दिमाग में इतनी बातें आई कि एक स्कूल जो इतने सालों से चल रहा है वो गलत नहीं जी हो सकता। एक नहीं होगा। पब्लिकेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बुक लिखवा रहा है, लिख रहा है, प्रिंट कर रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर स्कूलों में दे रहा है, तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकता। यानी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा आखिर ये ऐसा है क्यों, तो उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो सिलेबस लेकर के चेक करेंगे कि क्या पैटर्न क्या नया आया है। रही बात दूसरे स्कूलों की, तो दूसरे स्कूल कोई जरूरी नहीं है कि सबके घर में एक समान हर चीज़ हो, या हर स्कूल में एक समान हर चीज़ हो। कोई स्कूल अभी कर लिया है, कोई स्कूल बाद में करेगा, ठीक है। ठीक याद ठीक सर। कीजिए कि आपके टाइम में स्कूल में क्या क्या होता था और अभी कितना बदलाव हो चुका है। तो ये बदलाव है, और जी जी बदलाव को बहुत एक्सेप्ट कर बहुत बहुत। बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जो बदलाव को तो सर आप एक्सेप्ट नहीं देखेंगे करता क्या, है, कल तक का समय है, थोड़ा सा देख लेंगे क्या अगर समय हो तो? कुछ कल तक का चेंजिंग समय, हुआ है ये? अरे हम अभी मतलब देख लेते हैं। हम फोन थोड़ा। रखने के बाद, हम फोन रखने के बाद सिलेबस सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, मिल जाएगा तो हम आपको भी सेंड कर देंगे क्या है कैसा है, ठीक अच्छा है। सर। और जी जी संडे को सर। जाना है ना। जी संडे को। हाँ तो संडे को जाना है, संडे को जाने से पहले एक बार हमें मैसेज कर दीजिएगा। तो ठीक। उसके बाद स्कूल में अगर बाई चांस कोई रीजन से कॉल करना हुआ तो हम भी जो है ध्यान देंगे कि कॉल उस समय अटेंड कर लें।
जी सर। सर ये जो चीजें बता रहे हैं, अगर हम मतलब जैसे पूछिएगा थोड़ा सा बुकिंग मतलब पूछ लीजिएगा कि ये जो उठा रही हैं तो क्या कैसे, तो वो आप ज्यादा अच्छे चलिए तरीके हम से पूछ समझेंगे। लेंगे। ठीक है सर। वैसे हमने भी छोटे बच्चों को भी पढ़ाया है, बड़े बच्चों को भी पढ़ाया है, कंपटीशन वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, डिग्री कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ाया है, हर लेवल के बच्चों को हमने पढ़ाया है। और हमारे जब भी हम पढ़ाते हैं किसी भी लेवल पर, तो जो किताबें हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे अन्य कोई भी, इतनी कमियां हमें दिखती हैं उसमें, इतनी कमियां दिखती हैं, कभी कभी मन करता है कि जिसने लिखा है राइटर को वो जो है भेजें। एनसीईआरटी जो कि इतनी पूरे भारत में चल रही है, उसमें इतनी कमियां हमें मिलती हैं। तो कमियां बहुत हैं, लेकिन क्या है कि अब वो चल रहा है। तो हम जो सोचते थे, अभी आप जो बता रही हैं, वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, यानी कि सिलेबस चेंज हुआ है, ये बिल्कुल सही हुआ है। हम खुद ही हिंदी पढ़ाते वक्त हम देखे हैं बच्चों को बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। अब उनको अ आ इ पढ़ा दिया गया, रटा दिया गया, ठीक हम उनको मात्रा लगाना सिखा रहे हैं, लेकिन अ आ इ के कारण वो कंफ्यूज होते हैं, तो उनको डायरेक्ट अब जो है अक्षर भी सिखाया। अब बहुत छोटे लेवल की आप बात कर रही हैं, एकदम छोटे बच्चे जिनको कि अभी शब्द नहीं सीखना है। अ आ इ की जरूरत पड़ती है जब हम जो है शब्द की तरफ बढ़ते हैं, पहले तो उन्हें अक्षर सीखना है ना, वर्ड। जी सर। तो जी वर्ड सर। में पहले व्यंजन सीखना है उनको, व्यंजन के बाद स्वर का नंबर आना चाहिए। लेकिन उल्टा हमारे यहाँ सिस्टम है, पहले स्कूल में जाते बच्चों को स्वर ही सिखाना शुरू तो कर देते सिखा हैं। जाता है। आप खुद ही कल्पना यही कीजिए सर। कि पहले नर्सरी में पढ़ी ये, तो हमने सोचा कि अब LKG में जा रही है तो जैसे वर्ड पढ़ी, अब वर्ड से छोटे छोटे मतलब अक्षर बनाएगी, फिर अक्षर से शब्द बनाएगी। हम ये सोचे इनका सब चीज गायब है, ये सब अब तो आप कहीं बताइए, सिखाए ही नहीं है। आप बताइए, छोटे बच्चे को आ सिखाना जरूरी है कि आ की मात्रा सिखाना जरूरी है? छोटे बच्चे को किसकी सीखने की जरूरत पहले है? क्या सीखने की? मात्रा ना। सर पहले उसे क अगर वो जानता है, क जानता है, ख जी जानता है, तो उस पे वो क्या लगाएगा? मात्रा लगाएगा ना। वो आ मात्रा ई तो लगाएगा। नहीं ना हाँ। लगाएगा। तो पहले नहीं आ ई नहीं। सिखाने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को व्यवहारिक तौर पे सिखाना है, आसान बनाना है। अगर हम आ ई सिखा करके फिर बताएंगे इसकी ये मात्रा है और ऐसे लगाओ, वो टिपिकल हो गया, वो क्लास 1 से चलेगा, ज्यादा सही रहेगा। और क्लास 1 से जी छोटे बच्चे जो 3 साल के हैं, 4 साल के हैं, वो इतने छोटे बच्चे को हम इतना टेक्निकल, अब जैसे मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, आपको वहां पर बैठना है जौनपुर, मान लेते हैं बनारस आना है, डॉक्टर को दिखाना है या शॉपिंग करना है या कुछ भी काम करना है, तो आपने गाड़ी बुक किया, आपके घर वालों ने गाड़ी बुक किया, आप गाड़ी में बैठी और बनारस आए, शॉपिंग की, चली गई। कितना आसान है। अब आप जो है गाड़ी में बैठने से पहले पूछिए ये क्या है, इसका इंजन कैसे काम करता है, ये पेट्रोल से क्यों चलता है, डीजल से क्यों नहीं चलता है। अब आपको ये सब पूछने लगे और ये सब हम सिखाने लगे, तो आपके लिए क्या बनारस पहुंचना आसान होगा? नहीं सर। नहीं, कठिन हो गया। अरे आपको बनारस जाना है, चुपचाप गाड़ी में बैठिए, कोई गाड़ी आई है, आप जाइए, काम कीजिए, आ जाइए। गाड़ी में इतना उलझने की क्या जरूरत है। वैसे ही छोटे बच्चों को इतना टेक्निकल कि आ होता है, ये आ की मात्रा है, इसको ऐसे ऐसे लगे, इतना टेक्निकल बताने के लिए वो स्टेज नहीं है, इतना अभी उनका बुद्धि विकसित नहीं है कि वो इतना समझ सकें। ये क्लास 1 या उससे ऊपर की चीजें हैं। खुद ही आप सोचिए ना, आपके घर में टीचर्स हैं, उन तो लोगों सर को। जब इसके पहले सिखाया जाता था, जो पढ़ाया जाता तो क्या वो बुकें गलत थी या वो पब्लिकेशन गलत, वाले गलत छाप रहे थे? ना वो गलत थी ना ये गलत है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं लिया जा रहा है, पढ़ाई को बिल्कुल व्यवहारिक किया जा रहा है कि बच्चे को लगे ही ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। इतना हल्का सिलेबस किया जा रहा है, इतना आसान किया जा रहा है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब वो डिग्री लेना, रट्टा मारना नहीं है। पढ़ाई का मतलब है कि जो दुनिया है इसको हम समझें। भाई अगर एक बच्चा स्कूल कभी न जाए, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा कभी स्कूल गया ही नहीं होगा, उसकी उम्र चाहे 25 साल हो, 50 साल हो, जो भी हो, कभी नहीं गया होगा, क्या वो अपनी जीवन नहीं जी सकता क्या बिना स्कूल गए? या नहीं जी रहा है क्या? नहीं सर, जिएगा नहीं, जी रहा जिएगा है ना। सर। एक अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल गया ही नहीं होगा वो भी जीवन जी सकता है। बस फर्क इतना है कि हमारे आपकी तुलना में या पढ़े लिखों की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जहाँ पर पढ़ाई से संबंधित चीजें होंगी उसे नहीं समझ में आएगा, जहाँ पर कानूनी कोई कागज पत्र की बात आएगी उसको नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो ये जानता है कि भैया आज हम खेत में काम करेंगे, आज हम फरसा चलाएंगे, ये हमको इतना देने वाले हैं, तो दिन भर काम करके कहेगा भैया हमको पैसा हमारा दे दो, जाएगा। वो जानता है इस पैसे को जो है, पैसा तो हर कोई गिनना जानता है, वो जाएगा राशन खरीदेगा, घर जाएगा, उसकी श्रीमती जी खाना बनाएंगी, खाएगा, सो जाएगा, उसकी लाइफ तो चल रही है ना।
तो बिना पढ़ाई के भी संभव है, लेकिन पढ़ाई को एक बर्डन बना करके इतना थोप दिया गया था, जिसके कारण आए दिन जो है बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पढ़ाई को लेकर के बच्चे फेल हो रहे हैं, इंफीरियरिटी आ रही है, अरे वो तो इतना नंबर ले आया, ये इतना ही नंबर लाया। हाँ तो सर, ये चीज तो हमें भी टेंशन हो रहा है कि जैसे अगल बगल की जो बच्ची है LKG की, अभी उसको 3-4 के टेबल भी आ रहा है। अभी मेरी बच्ची को नर्सरी में 2 का टेबल एकदम याद है, ठीक है सर। अब भी बगल वाले करेंगे 3 का बताओ, ये बताओ ना सर, यही तो गलती यहाँ है। तो कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल में जा रहा है ना, उस माहौल में वो खेल रहा है, कूद रहा है, सीख रहा है। उसको देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना स्पीड होता है। आप ही अपने क्लास में पढ़ती रही होंगी, टीचर जो भी पढ़ाता रहा, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे बच्चे रहे होंगे, टीचर ने एक बार बताया उसको आ गया। कुछ ऐसे बच्चे रहे होंगे, टीचर ने 4 बार बताया फिर भी नहीं आ रहा, नहीं आएगा जी। आपको हो सकता है कि पूरा एक बार में समझ में आ गया कोई चीज पूरा नहीं समझ में आया, आधा अधूरा समझ में आया। तो हर व्यक्ति की अलग अलग स्पीड होती है ना जी सर। अब अगर हर व्यक्ति की स्पीड अलग अलग है, टीचर तेज चले तो वही बच्चा उनके साथ आगे बढ़ पाएगा जो तेज चलता होगा। लेकिन अगर टीचर स्लो चलेगा, पढ़ाई स्लो चलेगी, तो स्लो वाला भी चल लेगा और जो फास्ट है वो भी चल लेगा, है कि नहीं। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके बहुत फास्ट नहीं भागना है। सिलेबस को कम किया जा रहा है कि आराम से पर्याप्त समय देते हुए उन्हीं चीजों को, जो चीज एक ही क्लास में पढ़ाया जाता था, मान लीजिए 1 से 100 तक क्लास 1 में पढ़ाया जा रहा था, तो नीचे की कक्षाओं में उसको पार्ट पार्ट करके बांट दे रहे हैं। नीचे की कक्षाओं में एग्जाम नहीं करा रहे हैं, एग्जाम जैसा प्रेशर न पड़े बच्चों पर, इसलिए छोटे बच्चों का एग्जाम नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता। अगर वो लेते भी हैं टीचर, ये सर बता रहे थे कि मतलब एग्जाम का आया है इसमें भी शिक्षा नीति में कि नहीं कराया जाएगा। क्लास 1 और 2 में हम लोग एग्जाम नहीं कराते थे। जब हम केवी में पढ़ा रहे थे 1-2 को भी, तो वहाँ साइकिल टेस्ट होता था, यानी कि बच्चों को हम प्रैक्टिस शीट अक्सर कराते रहते थे। एक दिन अचानक से उनको हम जो है टेस्ट लेंगे, बताएंगे नहीं कि ये टेस्ट हम ले रहे हैं, उनको हम कहेंगे ये प्रैक्टिस शीट ही है, जैसे हमेशा कराते हैं। तो उनको प्रैक्टिस शीट बता करके उनको दे दिए, बच्चे कर रहे हैं, उनको हम गाइड भी कर रहे हैं, बच्चे ने कर दिया, और उसमें हम खुद अपना मूल्यांकन कर लिए कि कौन बच्चा कहाँ तक गया है, उसके अनुसार उसका हम मार्किंग कर लेंगे, लिख देंगे। लेकिन बच्चे को नहीं बताने जाएंगे क्या है उसका मार्क्स वगैरह क्या है नहीं है, वो बच्चों का कोई लेना देना, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि उनका कोई टेस्ट हो रहा है इस तरह का। उनको बस नॉर्मल जैसे हमेशा एक्टिविटीज होते रहते हैं, वही एक्टिविटीज की तरफ पार्टिसिपेट करना है, हैप्पी रहें, प्रेशर में न रहें कि अरे आज तो टेस्ट है, कल 2 दिन से हमें तैयारी करके चलना है, ऐसा कुछ नहीं। बदलाव हो रहे हैं, इस बदलाव को स्वीकार कीजिए। और ये जो एटीट्यूड है कि जो है स्कूल वाले ऐसे हैं वैसे हैं, वो कॉपी में आपको बहुत गलतियां मिलेंगी, लेकिन कभी कंप्लेन करने मत जाइएगा। बस एक काम कीजिएगा, कभी कोई चीज अगर कहना है टीचर से समझा दिए हमें कि वो ज्ञान वाली बात की हम अब जाएंगे ही नहीं, ये अब तो मीटिंग रख ही दिए सर, एक बार तो नहीं गए दूसरी बार नहीं जाएंगे, जाइए। और हाँ, क्या नहीं क्या जाएंगे दिक्कत तो है, कहेंगे क्या दिक्कत है, वहाँ कह देंगे हम समझना चाह रहे थे बस। जी सर, यही बात हम रखेंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बस यही जानना चाहते हैं। जाइए, जो चीजें हम समझा रहे हैं वो ही चीजें वो भी समझाएंगे, वो ही चीजें वो भी बताएंगे। बस ये होगा कि थोड़ा सा हो सकता है उनका समझाने का तरीका अलग होगा, हमारा अलग है, ठीक है। और हम डाउनलोड करते हैं नया पैटर्न, मतलब हाँ वही पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो जो कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है, आप अगर जो है यहाँ से ले जाना चाहें, वो इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि भैया तुम हमारे लिए सरदर्द बनने वाले हो, इसलिए बेहतर है तुम लेके निकल लो पहले से। हाँ, आजकल जो है बस तरीका ये है कि पहले लोग डायरेक्ट बोलते थे मुंह पर। नहीं सर, सोच रहे होंगे, ये भी सोच रहे होंगे कि हो सकता है एक लोग उठे, ऐसे लोग महान लोग कई लोग निकल जाएं, आधे ज्ञान वाले। जैसे हमारे ही ग्रुप में कोई एक बंदा जो है कुछ उल्टा सीधा लिखता है, हम उसको सीधे गायब कर देते हैं, क्योंकि अगर एक गलत काम करेगा, गलत बोलेगा, तो उसका देखा देखी जो है सब यहाँ भेड़ चाल है, सब एक सीआर बोलता है तो सारे बोलने लगते हैं ना, वही होगा। तो इसलिए ज्यादा उदाहरण रहने दीजिए। तो हम भी जो है कोचिंग में, ट्यूशन में, जहाँ बोल रहे हैं सर ना, सर जो बोल रहे हैं ना, तो सब लग रहा है कि मेरे ऊपर ही लागू हो रहा है। अब बोल दी, अब तो हम सवाल उठा ही दिए हैं, तो हमें लग रहा है कि सब मेरे ऊपर ही लागू हो रहा है। तो लागू हो रहा है तो उसको समझिए फिर कि हमें भी जो है इन चीजों से बाहर निकलना है। आपने समझाया, हम अभी से बता रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हो सकता है कि हो नहीं सकता हो, मतलब है कि ये लोग सही कह रहे होंगे। अभी इतना बड़ा चेंजिंग तो करेंगे नहीं बिना सोचे समझे। बिल्कुल, जब भी कहीं कोई चीज पर सवाल उठाना हो, पहले जिस पर सवाल उठाने जा रहे हैं उसके बारे में सोचना होगा कि क्या
सच में उसने इतनी बड़ी गलती किया होगा? नहीं सर, तीन जो मैनेजर है उनके लड़के वो लोग खुद ही ये बात कर रहे हैं कि अभी किसी ने देखा नहीं, मेरे लिए भी नया है तो हमने पूछ ही लिया। जैसे अब हम भेज रहे हैं सर तो हमें भी तो जानना जरूरी है कि जब अच्छा, है चलिए नहीं मान तो वो लेते हैं, सिखाएंगे कैसे। मान लेते हैं कि जो मैनेजर है उनके पास 10 पब्लिकेशन आए होंगे, सबने ऑफर दिया होगा, अपना प्राइस लिस्ट दिया होगा और इतना % आपको हम कमीशन देंगे। उन्होंने बुक नहीं देखा और जो ज़्यादा दे रहा था उन्होंने फाइनल कर दिया, ठीक। और बुक्स जो है वो लागू हो गए, आप वो ले आई। आप जब लेकर के गई उनके पास कंप्लेन, तो उन्होंने अपनी रियलिटी बताई कि भैया हमने बुक अभी देखा नहीं है। चलिए उन्होंने नहीं देखा है, हम स्कूल की बात छोड़ देते हैं, तो उन्होंने कमीशन के चक्कर में लगा दिया बिना देखे बुक, ठीक है। लेकिन जो पब्लिकेशन है, क्या उसको एक ही साल बुक चलाना है, आगे फिर नहीं चलाना है? नहीं नहीं सर, आगे भी चलाना। और जो बुक इतना प्रिंट किया है, आंख बंद करके तो किया नहीं होगा, उसने किसी न किसी से लिखवाया होगा, राइटर होंगे उसके पास। एक मित्र हैं इलाहाबाद में हैं, जॉब करते हैं। उनकी जॉब बताएं क्या है? जी सर। घटना चक्र नाम सुना होगा, पब्लिकेशन है घटना चक्र, हाँ उसमें हाँ बहुत सर, सारी। हाँ हाँ, घटना हाँ, तो चक्र, हाँ घटना चक्र का ऑफिस है इलाहाबाद में। वहाँ जी। पर जो है पब्लिकेशन से संबंधित सारी चीज़ें लिख करके आती हैं, और वो वहाँ पर प्रूफ रीडिंग के लिए हैं, जो फैक्ट हैं उनको वो चेक करते हैं, और मात्रा वगैरह कहीं मिस्टेक वगैरह वो चेक करते हैं। सिर्फ यही काम उनको करना है, जबकि वो हिंदी के टीचर हैं। वो वहाँ पर गए थे, पढ़ाने के उद्देश्य से गए थे। वहाँ पर लेक्चर की, घटना चक्र वालों का अपना चैनल भी चलता है, ऐप वगैरह भी चलता है, पढ़ाएंगे, कुछ लेक्चर भी उनसे करवाया गया था, लेकिन उनको फिर लगा दिया गया इस काम में। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पब्लिकेशन यूं ही छाप देता है, वो लिखवाता है, वेरीफाई कराता है। कई सारे लोग होते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक को चेक किया जाता है, कोई मात्रा में गलती ना होने पाए, कोई फैक्ट गलत ना हो जाए, तो उसके लिए वो पेमेंट दे करके रख करके चेक कराते हैं। और जब हर स्टेज पर जो वो बनाए हैं, जब वेरीफाई हो जाता है हर जगह से ओके हो गया, अब उसके बाद वो प्रिंट के लिए जाता है, प्रिंट होकर के भी आता है, तो फिर से वेरीफाई किया जाता है कि प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं। उसके बाद तब फिर मार्केट में वो चीज़ आती है, ऐसे ही नहीं छप जाता है कोई किताब, ठीक है। तो वो पब्लिकेशन वाला ऐसे ही नहीं छापा है, उसने पूरी टीम लगा रखी है, अच्छा खासा उसने जो है पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसको बिजनेस करना है। और बिजनेस करना है तो बिजनेस करना आसान नहीं है, बिजनेस करने के लिए अकेला वो नहीं है, कंपटीशन में मार्केट में और भी लोग हैं। इस साल वो गलती करेगा, अगले साल मार्केट से बाहर हो जाएगा, जी। ठीक है। धोखा एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं। अगर वो गलती करेगा तो स्कूल के साथ धोखा हो जाएगा, धोखा होगा, एक साल हो गया। लेकिन स्कूल वाले ऐसा तो है नहीं कि पता ही नहीं चलेगा, पता तो चल ही जाएगा, कोई न कोई तो बता ही देगा कभी न कभी, तो अगले साल फिर वो क्यों लगाएगा उनका बुक। तो उनकी किताबें स्कूल में हर साल चलती रहें, अधिक से अधिक स्कूलों में चलें, इसके लिए वो एक एक चीज़ का बारीकी से ध्यान देते हैं। आप निश्चिंत होकर के जाइए। अगर आपको लग रहा होगा कि कहीं बात कराना है तो करा दीजिएगा, और जाने से पहले हमें मैसेज कर दीजिएगा कि हाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। जी जी, एकदम एकदम सर। चलिए। सर ये बता दीजिए कि क्या कहा जाता, मतलब हम बच्ची को छोड़ें, ठीक है, उनके स्कूल में, तो हाँ, ये बिल्कुल। नई बुक न लेके हम पिछले साल की ले लें, मतलब वो हम अपने तरीके से बच्ची को पढ़ाएं, उनको जो स्कूल सिखाना है में लॉजिकल वो सिखाओ। स्कूल में जो पढ़ाया जाएगा वो सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बताइए, आपके घर में गर्मी की छुट्टियों में प्लानिंग बन रही हो कि मैहर देवी घूमने जाना है, कोई कहे नहीं वैष्णो देवी जाना है, अब उसी में रिपीट होता रहे, कोई कहे मैहर देवी, कोई कहे वैष्णो देवी, कोई कहे नहीं हमको तो जाना है कहीं और पर, तो आप कंफ्यूज होंगी कि नहीं कि कहाँ जाना है, हमको पता ही नहीं चला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कंफ्यूज होंगी कि नहीं? जी भाई नहीं मैहर सर, देवी वो जाना है, हम ये इस पास में तरह है, से कि वैष्णो देवी वो लंबा हम टूर है। मतलब हम मेहनत करते हैं ना। हम जो बता रहे हैं वो ध्यान दीजिए। फिर कोई कहेगा मैहर देवी जाना है, मैहर देवी तो यहीं एमपी में है, बगल में है, कोई लंबा सफर नहीं है, उसके लिए एक अलग पैकिंग होगी। लेकिन अगर वैष्णो देवी जाना है, भाई उधर तो ठंडी पड़ती है, दूरी भी ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा लगने वाला है, तो वहाँ के हिसाब से पैकिंग अलग करनी होगी। और आप कंफ्यूज हैं कि कोई कह रहा मैहर देवी चलो, कोई कह रहा वैष्णो देवी चलो, तो आप कहेंगी ना भैया हमें कोई एक चीज़ बताओ कहाँ जाना है, हम उसके हिसाब से पैकिंग करें, कहेंगी कि नहीं? तो जी ऐसे ही बच्चे को जब स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा होगा वो वहाँ पढ़ाया जाएगा, और फिर घर में कुछ और पढ़ाया जाएगा, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज कि स्कूल में ऐसा बता रहा है, मम्मी ये बता रही हैं। तो फिर बच्चे क्या है, बच्चे अपने टीचर को ही आइडियल मानते हैं। तो फिर बच्चा कहता है मम्मी बुद्धू है, पापा बुद्धू है,
बोलते हैं यही रह बच्चे। गया था सर, और जी जी यही रह गया यही था, वो और उदाहरण अभी देने के लिए। अभी बच्चे छोटे हैं ना, अभी आपको सब सुनना पड़ेगा। वो अपने टीचर को ही सब मानेगा। आप देख लीजिएगा, आप टीचर ने अगर पढ़ा दिया कि सूरज पश्चिम से निकलता है, आप कितना भी उसको समझाते रहिए कि सूरज पूरब से निकलता है, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे टीचर ने पढ़ाया है पश्चिम से निकलता है। वो टीचर की बात मानेगा, वो सीधे कहेगा जी आपको सर। कुछ नहीं पता है। तो बच्चे टीचर को आइडियल मानते हैं, टीचर को फॉलो करते हैं। तो इसलिए उनको कंफ्यूज मत कीजिए कि वहाँ कुछ और घर पे कुछ और। जो उनके बुक में है, जो उनको जैसे पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से पढ़ाइए, ठीक है। चलिए सर, अच्छा ठीक है सर। चलिए आप ही से बात करके मतलब हम तो मतलब काफी % तो आप ही से संतुष्ट हो गए हैं बात करके, कि हमें लग रहा है कि मतलब सही कर रहे हैं ये। हाँ, वो बिल्कुल तो सही है। और आपको इसके लिए जो है नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं जो नहीं है सर, हमारा आपसे बात बच्चा करके ही लग गया हमें कि मतलब हमारा बच्चा एक पॉजिटिव। ऐसे स्कूल में पढ़ने जा रहा है कि जहाँ पर नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, नई नई चीज़ें लागू की जा रही हैं। नया तो आपका बच्चा अन्य बच्चों की तुलना में जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा रट्टू तोता की तरह रटा नहीं होगा कि ये टेबल नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन दोनों की समझ में फर्क होगा। वो बच्चा रटा हुआ है, लेकिन आपका बच्चा जो है जो सीख रहा होगा, अभी शुरू में नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा उसकी एजुकेशन लेवल बिल्कुल अलग होगी, जी ठीक है। तो इसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव नहीं। जी सर। चलिए इतना रखें फिर। ठीक है सर, ठीक है, अच्छा सर, धन्यवाद। और आप खाना ना खा हम्म। लिए सर? ठीक हाँ ठीक सर, बिल्कुल। लोड करिएगा तो बताइएगा। ठीक ठीक है। ठीक है, अच्छा, नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार सर। तो बताइए रहते क्या हो क्या गया। आप? हाँ सर, देखिए हम ना, तो वो पिछले साल का सर ना, तो ऐसे ही बच्ची पढ़ी हुई है, तो जो आपने लिंक उसमें आप भेजा जो था देख तो रही हैं, उसमें आप जो जी देख रहे हैं हम वो देखने के लिए नहीं दिए हैं, हम ये जी दिए हैं। उसमें देखिए वो बता रही हैं कि नर्सरी में बच्चों को पहले लाइन सिखाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। जी और जी फिर उसके बाद क्या सिखाया जाता है, ए, जी ई, यानी जो सीधी सीधी लाइन वाले हैं उनको सिखाया जाएगा। यानी कि हम पूरा नहीं सिखाएंगे, हम पहले उनको लाइन सिखाएंगे बनाना। जी वो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन सारा सीख जाएंगे जब, हर प्रकार के लाइन, तो उनको वो हम लेटर सिखाएंगे जिसमें सिर्फ लाइन का यूज किया जा रहा है। जी सर। तो हम लोगों ने सीखा क्या है, ए से जेड तक पूरा, जी उसमें इस तरह था ही नहीं। लेकिन अब क्या है, पहले लाइन सिखाते हैं, जब लाइन वाले सीख जाते हैं तो फिर कर्व वाले सिखाते हैं, सी हुआ, डी हुआ, इस तरह का कर्व वाले सब। तो पैटर्न चेंज हो रहा है, उस चीज के बारे में हमने देखने के लिए। आप जो देख रही हैं अच्छा। वो है, जी जी लेकिन सर, हाँ हम जो ठीक। देखने को कह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए ना। नहीं वो नहीं देखे सर, जो आप अभी को बता रहे हैं ना, ये हम्म चीज तो नहीं देखे हम, कि मतलब जैसे ई हुआ, सी हुआ, जो कर वाला, तो हम्म। ये तो ध्यान नहीं दिए हम। और जस्ट उसी के लिंक पे LKG का भी है, तो उसमें बहुत अच्छा दिया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। असल में है क्या जी कि दो दोस्त रहते हैं, हमारी तो आदत है अक्सर उदाहरण देने की, तो सुन लीजिए। तो दो दोस्त रहते हैं और वो एक दूसरे से बात करते हैं कि आज चलो जो है, आज मोहन के घर चलना है, दोनों चलते हैं। तो जो पहला दोस्त रहता है वो काफी दूर था, वो वहां से एक दूसरे जिससे बात किया था उस दोस्त के घर आता है, और वो दोस्त कहता है हाँ चलो चलो, दोनों भागे भागे जाते हैं तीसरे दोस्त के पास। तो जो दूर से आया था उसको लगी रहती है प्यास, क्योंकि वो काफी दूर से आया था, और जिसके घर आया था उसने पानी भी नहीं पूछा, फटाक से लेकर के निकल गया। जब तीसरे दोस्त के यहाँ गया तो उसको मालूम था कि ये लोग आ रहे हैं, पहले से बता दिए थे, तो वहां पर ग्लास में रखा हुआ था पानी दोनों के लिए। दोनों ने अपना पानी पिया, फिर वहां पर अपना मिले जुले वापस आए। तो रास्ते में जो दोस्त बीच में जिसका घर था वो कहता है अरे यार देखो, उसके घर हम लोग गए और उसने पानी भी दिया तो आधा गिलास दिया सिर्फ। और पहला दोस्त कहता है अरे यार तुम्हें आधा गिलास दिख रहा है, खाली था, मुझे प्यास लगी थी, आधा गिलास पानी मेरे लिए। आधा उनका भरा हुआ। तो जो दोस्त प्यासा नहीं था उसको दिख रहा था कि आधा गिलास खाली है, तो वो उस पर चर्चा कर रहा है, बुरा मान रहा है। जो दोस्त दूर से आया था जिसको प्यास लगी थी, उसके लिए ये था कि आधा गिलास भरा हुआ है, उसको प्यास लगी थी, पानी की जरूरत थी। तो देखने का अपना अपना नजरिया होता है, एक वो देख रहा है कि आधा गिलास खाली है, एक देख रहा है कि आधा गिलास भरा है। तो अपना देखने का नजरिया चेंज कीजिए। और जो हमने वीडियो दिया था उसमें ये देखना था कि वो सिखा रहे हैं लाइन, लाइन के बाद वो पूरा ABCD नहीं सिखा रहे हैं, वो वाले ABCD में से अल्फाबेट वो सर सिखा अभी रहे हैं, वो फिर अभी लेटर। रखेंगे ना, फिर से देखेंगे। अच्छा ये चीज।
हाँ, देखने का नजरिया चेंज कीजिए। जी जैसे सर। हम लोग जाते हैं थिएटर में, पिक्चर चल रहा होता है, हीरो हीरोइन होते हैं, विलन होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रोमांस हो रहा है, जो भी हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है कि ये जो लड़ाई हो रही थी, आखिर हीरो उड़ करके उतना दूर कैसे पहुंच गया। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक आदमी उछलेगा, कितनी दूर जा सकता है। जी कोई हीरो ऊपर से कूद रहा है 50 माले से, नीचे आ गया, आकर के खड़ा हो गया, ये कैसे पॉसिबल है कि उतनी ऊंचाई से कूदेगा, उसका हड्डी वड्डी सब टूट जाएगा। तो इसको समझना होगा कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, कैसे किया गया। ये वो समझेगा जिसको इस पर काम करना होगा, जिसको इस तरह की चीजें बनानी होगी, तो वो समझना चाहेगा कि ये कैसे इन लोगों ने किया। तो अपना अपना, आप गई हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप तो एंटरटेनमेंट की, 2 घंटे का पिक्चर देखी, चली आई, वाह बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा पिक्चर था। लेकिन अगर कोई वही डायरेक्टर है या कोई बनाने वाला है पिक्चर, या उस तरह का कोई काम करने वाला, वो जाएगा देखेगा ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। तो आपको किस नजरिए से देखना है, पहले उस नजरिए को अपनाइए, उसके बाद उस चीज को देखिए तो बदला हुआ रूप दिखाई देगा। ठीक है। ठीक है सर। आप जो है एज ए मदर या इस तरह से पेरेंट के रूप में न देखिए, उसको एक एज ए टीचर देखिए कि वो क्या बदलाव हो रहा है, कैसे वो बदलाव क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, और उस बदलाव के पीछे रीजन क्या है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए जाइए, फिर से देखिए, चाहे वो किसी क्लास का हो, जी सर। पहले की तुलना में अब परिवर्तन हुआ है, इस पर ध्यान दीजिए क्या परिवर्तन हो रहा है और क्यों हो रहा। सर एलकेजी का देखिए, उसमें तो सब है सर, आपको भेजे भी हैं, देखिएगा थोड़ा सा। जब मतलब जो चीज हम कहना चाह रहे हैं शायद हम न समझा पा रहे हो, या मतलब कह न पा रहे हो, देखिए, जिसे अपने अच्छे यहाँ तरीके यूपी से। में अपने यहाँ यूपी जी में सर। 3 बोर्ड हैं। एक यूपी जी बोर्ड सर। चलता है, एक जी सर। सीबीएसई बोर्ड चलता है, और जी एक आईसीएसई बोर्ड आईसीएससी चलता बोर्ड। है। जी जी तो सर। आखिर जो है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई में क्या फर्क है, ये समझना होगा। तो जनरली लोग कहते हैं कि यूपी बोर्ड हिंदी है, सीबीएसई जी बोर्ड इंग्लिश है। नहीं, ऐसा इंग्लिश नहीं है। नहीं नहीं। यूपी जी बोर्ड के स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम भी चलते हैं, हिंदी मीडियम भी चलते हैं। उनकी किताबें हिंदी वाली भी हैं, इंग्लिश वाली भी हैं। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम भी हैं, हिंदी मीडियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हिंदी का फर्क है, फर्क सिलेबस का है। अब यही चीज आईसीएसई में चले जाएं, तो आईसीएसई हमारी जानकारी में तो इंग्लिश मीडियम ही हम देखे हैं, लेकिन फर्क जो है वो सिलेबस का है। तो यूपी बोर्ड में सिलेबस अगर हाई स्कूल की बात करें तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ज्यादा चैप्टर्स भरे पड़े हैं। और वहीं सीबीएसई बोर्ड में तो हेलो। हाँ सर। हाँ, कट गया नेटवर्क इशू है, कॉल। नेटवर्क जी इशू सर। है, कुछ कट जा रहा है। जी सर। तो हम ये बता रहे थे कि यूपी बोर्ड में जब आप देखेंगे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। जी और वहीं आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का जब सिलेबस, तो चैप्टर्स कम हो जाते हैं, लेकिन किताबें यूपी बोर्ड की तुलना में मोटी हैं। क्यों? जी क्योंकि एक एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में उसमें समझाया गया है, एक ही चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। और वहीं आप जब चली जाएंगी आईसीएसई बोर्ड में, तो वहाँ और चैप्टर कम हो जाते हैं, लेकिन किताबें वैसी की वैसी ही मोटी हैं। तो आखिर क्या बात है कि जब चैप्टर कम हो रहे हैं तो किताब पतली हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो उन्हीं चैप्टर्स को, कम जो चैप्टर रखे हैं उन्हीं को इतना डिटेल में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब आईसीएसई का पढ़ता है तो वो ब्रॉड नॉलेज यानी डीप नॉलेज रखता है, उसका उसको जी। एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। वहीं सर यूपी बोर्ड हमारे। वालों से पूछा जाएगा वही चीज तो वो बता नहीं पाता, बहुत सारी चीजें आईसीएसई वाला अच्छे से समझा लेता है। जी जी। हमारे बगल बोल। के एक भैया हैं, तो हम्म वो कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि जिससे इससे वो आईसीएससी बोर्ड वाले, तो हम पूछे सर से ये, तो कहे नहीं नहीं सीबीएसई से है। तो ये बता रहे थे कि नहीं आईसीएससी वाले जिसे ये नहीं सब गायब है बीच से, तो कह रहे हैं उसमें होता है ये, वो मतलब असल में लॉजिकल पे। अपना 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 जो है पैटर्न उन्होंने बनाया है। यूपी बोर्ड काफी ज्यादा पढ़ाने पे फोकस कर रहा था पहले, सीबीएसई बोर्ड कुछ कम कर देता था, तो आईसीएसई बोर्ड जो था वो और कम पढ़ा रहा था डीपली। तो लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट बना है कि इस तरह की चीजें हैं तो ये आईसीएसई बोर्ड वाला होगा, हो सकता है। इंग्लिश मीडियम है तो सीबीएसई बोर्ड वाला, हिंदी मीडियम है पक्का यूपी बोर्ड वाला होगा। लेकिन ये नहीं है कि हिंदी मीडियम है तो यूपी बोर्ड ही होगा, हिंदी मीडियम है तो सीबीएसई भी हो सकता है, और इंग्लिश मीडियम है तो जरूरी नहीं कि सीबीएसई या आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड भी हो सकता है। हमारे फैमिली के खुद ही बच्चे पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड का स्कूल है लेकिन इंग्लिश मीडियम है। तो ये जो कॉन्सेप्ट लोगों का बना हुआ है
पूरा जानकारी नहीं है, इसलिए वो कि इस तरह की पढ़ाई है, इस तरह का सिलेबस है, इस तरह का पैटर्न है, तो आईसीएसई होगा या सीबीएसई यही होगा, होगा। इस तरह का एक धारणा जो बनी है वो ऐसा कुछ नहीं है। देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों है ऐसा। जो किताबें सर अब तो सीबीएसई संजय को ही बताएंगे कि इन्होंने जैसे मतलब क्या थर्ड से मतलब ये सब अब हटाया ये या बताइए कि आईसीएसई बोर्ड के लिए किसी पब्लिकेशन ने किताब छापा, ठीक है, जी मान लीजिए मेरा स्कूल है सीबीएसई बोर्ड का, ठीक, उन्हीं की किताबें हमने देखा कि सारे चैप्टर लगभग लगभग हैं, उन्हीं की किताब हम भी चला दें, तो क्या कोई फांसी कर देगा क्या हमको? नहीं नहीं भाई सिलेबस जो चैप्टर पढ़ाना वो सारे चैप्टर उनके में भी हैं, बस पढ़ाने का लिखने का तरीका उनका अलग है, तरीका अलग वो हो जाएगा। किताब हमने भी चला दिया। अब कोई किताब देखे कहे कि ये स्कूल आईसीएसई का है, नहीं, स्कूल तो सीबीएसई वाला ही है, किताब वो चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को मिक्सअप ना कीजिए, अलग अलग समझिए। बोर्ड अलग अलग होते हैं, मीडियम होता है हिंदी इंग्लिश, ये दोनों मीडियम हिंदी में पढ़ाया जाएगा कि इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, ये सब में है, यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है। किसी भी मीडियम, मीडियम जो होता है वो भाषा होता है कि किस भाषा में हम पढ़ाएंगे। अभी चले जाएंगे साउथ में, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में वो पढ़ाएगा। तो अब उसको कौन सा बोर्ड कहें? अगर कहीं कन्नड़ में पढ़ाया जा रहा है, कहीं तमिल में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या बोर्ड कोई बाहर से आ गया क्या? वहाँ कोई स्पेशल बोर्ड हो गया? नहीं, वहाँ का या तो लोकल बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड, या सीबीएसई या आईसीएसई, वो उस भाषा में सिर्फ किताबें हैं। तो मीडियम अलग है और ये बोर्ड अलग चीज़ है, सिलेबस अलग चीज़ है, सबको समझना पड़ेगा, मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है? जी 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 सर जी जी सर अभी देखेंगे सर जो आप बोले ना तो उसको ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे हम। अब ठीक है इसको सर। ध्यान दीजिएगा। और कहीं पर मीडियम की बात हो, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, तो ये बोर्ड नहीं बताता है कि इंग्लिश मीडियम है तो नहीं कौन नहीं सा बोर्ड मीडियम होगा। जी हाँ, जी मीडियम अलग चीज़ है, कोई भी मीडियम हो सकता है, बोर्ड अलग चीज़ है। और सिलेबस कौन सा सिलेबस कौन लागू कर रहा है, ये उस बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वहाँ से डिसाइड किया जाता है। जैसे सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड ऑफिस अपना सिलेबस डिसाइड कर दिया कि भाई ये सिलेबस हमारे यहाँ इन कक्षाओं में इतना इतना ये सब पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि पूरे भारत में जहाँ कहीं भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी सीबीएसई बोर्ड चल रहे हैं उनका सिलेबस सेम रहता है। यूपी बोर्ड वाले ने अपना सिलेबस जो है घोषित कर दिया, तो जितने भी यूपी बोर्ड से, चाहे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल हो चाहे हिंदी मीडियम वाले, जो भी यूपी बोर्ड से जुड़े हुए हैं वो सेम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, बस फर्क यही पड़ता है। जी सर। और सर इतना लंबा बात तो किए तो ये पूछ रहे थे कि हम लोग का नहीं पूछी कुछ, मतलब इन लोग का भी हो जाएगा। हम तो इंतजार ही करते करते थक जा रहे हैं सर। आपका हमेशा सुनते रहते हैं कि मतलब जो ये 2-3 महीने हैं वो काफी मतलब इंतजार करने में थोड़ा सा खलता है। हम तो ये भी कहते हैं ना कि डॉक्टर शुरू में कहता है 3 महीना चश्मा लगाइए, और फिर जो है दोबारा जाने में 3 महीने बाद फिर कहता है 3 महीना और लगा लीजिए बस, और फिर धीरे धीरे क्या कहता है कि अब तो जो है लगाने लगे, लगाते रहिए, आँख के लिए आपके लिए सही है, तो आपको भी आदत पड़ चुकी है। तो उसका तरीका होता है वो 3-3 महीना करके आपका वो धीरे धीरे हैबिट डलवाता है। तो वो कोई चीज़ अगर कहा जा रहा है इतने टाइम में एग्जैक्टली तो गवर्नमेंट को घोषणा करना है ना। जी जी सर। तो हम तो बस चर्चा करते रहते हैं, बाकी ये न्यूज आती रह रही है। अभी केंद्र ने कहा ही है कि समयबद्ध तरीके से भर्ती करें। जी सर। सर इस समय भी कहीं हो रहा है ना, हरियाणा कहाँ पे हो रहा है इस समय, सब लोग हर राज्य में कुछ न कुछ चल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही बिहार में जो है शिक्षक सेवा चयन आयोग बना दिया गया। वहाँ पर जो है अभी तक नियोजन वाले शिक्षक होते थे, अब परमानेंट शिक्षक की भर्ती वहाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी जगह संविदा खत्म किया जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, सुनती रहती हैं। कब अपने यहाँ से शुरू हो जाए, थोड़ा सा हम लोग का भला हो। तो अपने यहाँ होने जा रहा है, तभी तो नई कोई भर्ती सुपर टेट वगैरह नहीं आ रही है। जब तक ये सब हो नहीं जाएगा तब तक सुपर टेट आएगा नहीं। जी सर। चलिए, बाकी आप डिटेल सुनती रहती हैं, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है अभी। जी सर, हम हमेशा सुनते रहते हैं ये चीज, इसी वजह से हम इनसे कहें, हम लोग तो सुनते रहते हैं, क्या सर से पूछे, जो पूछना था वो पूछे हम। तो बाकी तो सारा आंसर मिल ही जाता है। जी जी, वो तो हम बराबर सुनते रहते हैं सर। चलिए, तो रात काफी हो गई है, रखते हैं, फिर बात होगी बाद में। जी जी सर, धन्यवाद सर, नमस्कार, गुड नाइट।